हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज हम बनाते हैं डोनट्स। बहुत इजी सी रेसिपी है। अगर हम ये मेथड से बनाएंगे तो हमारे बहुत फल्फी डोनट्स बनकर रेडी होंगे। तो जिसके लिए अब हम यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करते हैं हमारी। एक बॉल मैंने 150 ml इसमें मिल्क लिया है और 30 ग्राम इसमें मैंने शुगर ऐड करी है। एंड मेरा जो ईस्ट है वो मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया है। एंड उसके बाद फिर मैंने इसमें 2 एग ऐड किए हैं। ओके, इन सबको डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे जब तक कि हमारे जो शुगर है वो डिसॉल्व ना हो जाए, तब तक हम उसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो मेरा फ्लोर है वो मैंने ना 400 ग्राम के करीब मैंने फ्लोर लिया है और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने साल्ट ऐड किया है। एंड उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी मतलब कि हमें एक 1 टेबल स्पून आप रख लो शुगर ऐड करना है जस्ट। अब हमने यहाँ पे आटा हमारा ग्राइंडर में हमने डाल दिया है और अच्छे से उसको मिक्स करने के लिए चला दिया है ग्राइंडर हमारा। फिर जो हमारा जितना भी हमने लिक्विड बैटर मतलब बनाया था अंडे के साथ, वो हमने ना उसके अंदर ऐड कर दिया, पूरा भी एक साथ हमें ऐड कर देना है। और इसके बाद हमें इसमें पानी या कुछ भी नहीं डालना है। आप अगर हाथ से भी इसको बना सकते हैं, हाथ से भी अच्छा से मेहनत करके थोड़ा डो यूज़ बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप थोड़ी थोड़ी देर से भी अगर हाथ से खिला रहे हैं तो आप उसमें है ना पानी डालकर या कुछ डालकर कुछ भी नहीं करना है इसमें। और 40 ग्राम के करीब मैंने इसको है ना इसमें बटर यूज़ किया है और बटर हमारा रूम टेम्परेचर होना चाहिए। वो हाथ से खिलाने टाइम भी सेम ऐसे ही मेथड हमें यूज़ करना है। देखिए हमारे यहाँ पे डो का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है आपको, सेम ऐसा होना चाहिए तो आपका डो अच्छे से राइज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता ये। अगर ऐसा नहीं आ रहा, टूट रहा है आपको डो, आप जब है ना उसे खींचेंगे आटे को हम, तो तब अगर वो टूट रहा है तो इसका मतलब आपका अभी डो रेडी नहीं हुआ है, इसको अभी आप और अभी रेडी करना है। अब इसके बाद मेरा डो यहाँ पे अच्छे से रेडी हो गया था तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा सब बराबर करके इसको अब हम रखेंगे राइस होने के लिए। इसको अच्छा खमीरा उठाना है हमें आटे को। मिनिमम अभी इतना सा बॉल देख रहे हैं तो इसका 4 गुना खमीरा होना चाहिए, तभी हमारा है ना बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट होना चाहिए हमारा आटा डो, एकदम बिल्कुल रुई की तरह। या एक न्यू बॉर्न बेबी कैसा रहता है, आप उसे आप स्किन भी टच करते हो ना बिल्कुल एकदम मुलायम सॉफ्ट कैसी रहती है ना, वैसे ही हमारी है ना डोनट का डो भी वैसा ही होना चाहिए। अगर हमारा डोनट का डो वैसा है तो इसका मतलब आपके 101% मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपके 101% डोनट ज़बरदस्त बनकर रेडी होंगे। अगर आपका डो का ना टेक्सचर इस टाइप का नहीं है तो आपके डोनट्स बन ही नहीं सकते, सॉफ्ट नहीं बनेंगे, हार्ड हो जाएंगे या एनीवन आप मुंह में ही रख सकते, इस टाइप से हो जाएंगे। और इसको कवर करके हमें अच्छे से एयर टाइट कवर करना है, बिल्कुल भी है ना हवा लीक नहीं होना चाहिए। अच्छे से है ना एयर टाइट करने के बाद इसको मिनिमम 1 आवर के लिए आप छोड़ दें राइस होने के लिए। जैसे खमीरा उठाना है 1 आवर के लिए। अगर आपका जैसे घर वाम है तो ओके, मतलब कि क्लाइमेट की वजह से कुछ कूल या बारिश हो या इस वजह से, तो आप इस जगह पे रखिए जहाँ पे इसके आराम से खमीरा उठ सकता है, वाम गैस के पास या ऐसी जगह पे। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ज़रूर से माशाल्लाह बोलिए। देखिए आफ्टर 1 आवर के बाद हमारा कितना अच्छा है ना खमीरा उठा है, राइस हुआ है, इतना फर्स्ट क्लास हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊँ गाइज़। अब बिल्कुल इतना सॉफ्ट था गाइज़, ये बिल्कुल रुई की तरह था। जब मैंने इसको हाथ लगाया था ना, मुझे इतना अच्छा मतलब कि इतना अच्छा फील हो रहा था मुझे खुद को है ना। जब मैंने इसे आटे को जब बाहर निकाला ना, एक साथ पूरा आटा निकल गया बाहर, आप लोग देख सकते हैं। और इतना अच्छा फील हो रहा था हाथ को, मतलब कि हम बच्चे की स्किन को जब न्यू बॉर्न बेबी को टच करते हैं कितना अच्छा लगता है, सेम वैसी गाइस यहाँ पे मुझे आटे को लेकर सेम वैसी फीलिंग्स आ रही थी मुझे। यकीन माना आप लोग, बहुत ज़बरदस्त आटे का टेक्सचर था। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारे आटे को हम पूरा भी ना 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। आटे को डिवाइड करने के बाद हम इसको बेलेंगे, डोनट शेप देंगे। और जो हमारा जो एक लो जो है, एक लोई तो हम बेलेंगे, तो एक लोई को भी हम है ना अच्छे से उसको सेट करके रख देंगे। और गाइस कुकिंग करने के टाइम ना इतनी मतलब कि जब हम कुकिंग और बेकिंग 2 भी चीज़ यूज़ करते हैं ना, मतलब इतना सब्र करना पड़ता है गाइस, सब्र के साथ करना पड़ता है, बहुत सब्र करना पड़ता है, बहुत पेशेंस। मैं तो ये कहूँ अगर जिस इंसान के पास पेशेंस और सब्र है ना, वो इंसान ही ये सब कुकिंग और बेकिंग का काम कर सकता है। क्योंकि है ना मैं जितनी देर मैंने ये डोनट्स बनाए थे ना,
आप यकीन मानो जितनी देर में मैंने ये डोनट्स बना के ख़त्म किए ना 8 आवर्स में, इतनी देर में 5 to 6 kg का मैं केक बना दूँगी, आपको यकीन मानना आप, क्योंकि मुझे इसमें इतना टाइम लगा था। और एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे कोई हेल्प में भी कोई इंसान नहीं मेरे पास, तो मैं अकेली पूरा करती हूँ। तो मैं बहुत मतलब कि बहुत टायर्ड हो गई थी। मतलब मैं केक अगर बनाती हूँ ना तो मैं उसमें भी इतना टायर्ड नहीं होती जितना मुझे ये बनाने में टायर्ड हो गया था। बोलते ना सब्र बहुत ज़रूरी है, सब्र का फल इतना मतलब कि आप यकीन नहीं कर सकते कि मैंने किस सिचुएशन में खड़े कि मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट करके बाद में डिलीवरी देकर आई थी मैं जाकर। मैं बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को टायर्ड एकदम इतना टायर्ड हो गई थी मैं, इसकी जो डोनट्स बनाने की टायर्ड मुझे 2-3 दिन तक थी मुझे, उसके बाद कम हुई। अब देखिए अब हम यहाँ पे ना हमने 1/2 इंच का हमें यहाँ पे बेलना है। उसके बाद 1/2 इंच का बेलने के बाद इसको हम कट करेंगे। तो अगर आपके पास कोई बाउल है तो या ग्लास है तो ओके, उससे भी कट करिए। कटर है तो उसे उन लोगों की आई मीन जिस कस्टमर के लिए मैंने ये बनाया था ना, तो कस्टमर की डिमांड थी कि आप है ना क्या बोलते हैं डोनट्स का शेप थोड़ा बड़ा करिए और है ना उसके ऊपर गार्निश सब लगा कर हमें दीजिए। तो फिर मैंने वो हिसाब से बनाया था। मेरे पास नोज़ल था तो ये मैंने उससे कट कर दी। अगर नहीं है बीच का राउंड कट करना आपके पास तो आप है ना किसी बॉटल का ढकना भी लेके उससे भी कट कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे मैंने बटर पेपर ले लिया था, उसके बाद थोड़ा डस्ट कर दिया था। फिर मैंने है ना यहाँ पे अब मैं सारे डोनट्स मैंने बना दिए थे। मिनिमम मुझे ना 20-25 डोनट्स मैंने करीब बनाए थे। उसके बाद फिर मैंने इसको भी है ना 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिए थे। अब आपके रेस्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा हो गया है। उसके बाद है ना अब इसको हम फ्राई करेंगे, तो जिसके लिए हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है गाइस। इसको फुल फ्लेम के ऊपर हमें ना फ्लेम के ऊपर हम फ्राई नहीं कर सकते, नहीं तो जल जाएंगे, ये अंदर पूरे कच्चे रहेंगे, आप इसको फिर खा भी नहीं सकते, ऐसा रहेगा इसका टेक्सचर। तो इसके लिए हमें सिर्फ इसे स्लो फ्लेम के ऊपर ही एक बार एक साइड हमें डालना है। एक साइड अगर होने के बाद गोल्डन ब्राउन, फिर हमें नेक्स्ट पलटाना है। उसके बाद फिर हमें इसको निकाल लेंगे, उतना ही करना है हमें। ऐसा नहीं बार बार हम पलटा के तल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें इसको। आपको ये तलने में मुझे मिनिमम बहुत टाइम लगा था गाइस, घर में मिनिमम 4 आवर्स लगे थे मुझे तलने में ही मुझे। अब देखिए हमारे कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के दिख रहे हैं आपको। अब जब मैंने इनको ठंडा होने रख दिया था, इसके बाद कूल होने के बाद फिर मैंने इसको गार्निश की थी। जो हमारे कस्टमर की डिमांड थी कि ना चॉकलेट और वाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, आप सब अलग अलग डिफरेंट करना आपको गार्निश। तो फिर मैंने उसके हिसाब से चॉकलेट लगाकर उसमें गार्निश करी। फिर स्प्रिंकल भी ऐड करना, उन लोगों की ऐसी भी डिमांड थी कि आप है ना बिल्कुल सिंपल सी आई मीन मतलब डिफरेंट यूज़ करना हर एक डोनट्स में। तो फिर मैंने वैसे ही यूज़ किया जैसे उनकी डिमांड थी। गाइस उन लोगों को बहुत पसंद आए। उन्होंने मुझे फ़ीडबैक भी दिया, उनकी फैमिली को भी बहुत पसंद आया जिसका ये ऑर्डर था। उसका नेक्स्ट डे फिर उन्होंने मुझे कॉल करके भी बोला, तो मुझे बहुत खुश हुई। जो मेरा जितना मैं टायर्ड हुई थी ना ये डोनट्स बनाने के, उतना मेरे लिए रिलीफ हो गया था मुझे सुनकर कि है ना मेरे डोनट्स का फ़ीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला करके। जो मेरी मेहनत थी ना वो 100% मुझे रिज़ल्ट आया उसका। अब उसके बाद मैंने इसमें गार्निश कर दी है, आप लोग देख सकते हैं गाइस। और मैं इसका स्क्रीनशॉट जो उन्होंने भेजा था मैं वो भी इंशाल्लाह लगाऊंगी, आप लोग वो भी चेक करिए। और आप लोगों को मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी है तो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारी है ना दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।